कहानी का शीर्षक महामाया। महामाया और राजीव लोचन दोनों का नदी किनारे एक भग्न मंदिर में साक्षात्कार हुआ। महामाया ने बिना कुछ बोले अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि कुछ भर्त्सना के भाव से राजीव पर डाली। उसका आशय यह था कि तुम किसी साहस से आज असमय ही मुझे यहां बुला लाए हो। मैं अब तक तुम्हारी सब बातें सुनती चली आई हूं, इसी से तुम्हारा दुस्साहस बढ़ गया है। राजीव एक तो हमेशा महामाया से कुछ सहमा सा रहता, उस पर इस दृष्टिपात ने उसे भारी विचलित कर दिया। दो चार बातें सजाकर कहने को सोचा था, उस आशा को उसी क्षण तिलांजलि देनी पड़ी, पर अविलंब इस मिलन का कोई एक कारण न दिखाने से भी नहीं चलेगा। इसे जल्दी से कह बैठा, मेरा कहना है कि यहां से भागकर हम दोनों विवाह कर लें। राजीव के कहने का जो उद्देश्य था, ये बात उसने ठीक ही जता दी, पर जो भूमिका मन ही मन तय कर आया था उसका कुछ भी नहीं हुआ। बात बिल्कुल नीरस और निर्लंकार थी, यहां तक कि सुनने में भी कुछ विचित्र सी लगी। खुद कहकर वह खुद ही हक्का बक्का रह गया और दो चार बातें जोड़कर उसको कुछ मृदु बना देगा, इसकी सामर्थ्य भी न रही। नदी किनारे भग्न मंदिर में इस मध्यावेला में महामाया को बुला निर्बोध व्यक्ति ने बस इतना ही कहा, चलो हम विवाह कर लें। महामाया कुलीन घराने की कुमारी थी, आयु 24 वर्ष, जैसी भरी उम्र वैसा ही भरा सौंदर्य, जैसे शरतकालीन धूप की तरह कच्चे सोने की प्रतिमा हो। धूप जैसी ही दीप्त तथा नीरव, और उसकी दृष्टि दिवालोक के समान उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं हैं, बड़े भाई हैं, नाम है भवानी चरण चट्टोपाध्याय। भाई बहन करीब करीब एक ही प्रकृति के हैं। मुंह में शब्द नहीं, किंतु चेहरे पर ऐसा तेज है जो दिन के दोपहर के समान चुपचाप दहकता रहता है। लोग भवानी चरण से बिना कारण ही डरते। राजीव परदेसी हैं। यहाँ की रेशम कोठी के बड़े साहब उसे अपने साथ लाए थे। राजीव के पिता इन साहब के कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके कम उम्र के पुत्र के भरण पोषण का भार स्वयं लेकर उसे बचपन में ही वामन हाटी की कोठी में ले आए हैं। बालक के साथ केवल उसकी स्नेहशीला बुआ रहती थी। ये भवानी चरण के पड़ोस में रहते थे। महामाया राजीव की बाल्य सखी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका गहरा स्नेह बंधन था। राजीव की उम्र बढ़ते हुए 16, 17, 18, यहां तक कि 19 हो चली। फिर भी बुआ के अनुरोध के बावजूद विवाह करना नहीं चाहता। साहब बंगाली लड़के की ऐसी असाधारण बुद्धि का परिचय पा अत्यंत प्रसन्न हुए। सोचा लड़के ने उन्हें ही अपने जीवन की आदर्श भूमि बनाया है। साहब अविवाहित थे। इस बीच उसकी बुआ की भी मृत्यु हो गई। इधर अपनी क्षमता से कहीं अधिक व्यय के अलावा महामाया के लिए भी अनुरूप कुल संपन्न पात्र नहीं लिख रहा था। उसकी भी कुमारी आयु बढ़ने लगी। पाठकों को कहना ना होगा कि परिणय बंधन जिस देवता का कार्य है, यद्यपि वे इस नर नारी युगल के प्रति अब तक किसी विशेष अरुचि का प्रदर्शन नहीं करते आ रहे हैं, लेकिन प्रणय बंधन का भार जिन पर है, उन्होंने इतने दिन समय नष्ट नहीं किया। वृद्ध प्रजापति जब ऊँघ रहे थे, युवा कंदर्प तब पूरी तरह सजग होकर विराज रहे थे। भगवान कंदर्प का प्रभाव भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न रूप से प्रकट होता है। राजीव उनकी प्रेरणा से दो चार मन की बातें कहने का अवसर ढूंढता रहता। महामाया उसे वह अवसर नहीं देती। उसकी निस्तब्ध गंभीर दृष्टि राजीव के व्याकुल हृदय में एक प्रकार की भीति का संचार कर देती। आज सैकड़ों बार सिर की कसम देकर राजीव महामाया को इस भग्न मंदिर में लाने में सफल हुआ। इसलिए सोचा था जितना कुछ कहने को है आज सब कह डालेगा। उसके बाद कदाचित आमरण सुख नहीं तो आजीवन मृत्यु। जीवन के ऐसे एक संकट की घड़ी में राजीव ने बस इतना ही कहा, चलो तब विवाह कर लें। और उसके बाद विस्मृत पाठ छात्र के समान हक्का बक्का हो चुप रह गया। राजीव इस प्रकार का प्रस्ताव करेगा, महामाया को जैसे ऐसी आशा नहीं थी। बहुत देर तक इसीलिए वह चुप्पी साधे रही। मध्यावेला की कई अनिर्दिष्ट करुण ध्वनियां हैं, वह सब इस निस्तब्धता में फूटने लगी।
वायु में मंदिर का अर्ध संलग्न भग्न द्वारा रह रहकर अत्यंत मृदु मंद आर्त स्वर के साथ धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। मंदिर के गवाक्ष में बैठा कबूतर बकबकम बोलता, बाहर सेमल वृक्ष की शाखा पर बैठा कठफोड़वा एक सरता में ठक ठक शब्द करता। सूखे पत्तों के ढेर में से गिलहरी सरसर शब्द करती दौड़ी जाती। अचानक एक गर्म हवा का बुगला सा उठता और मैदान की ओर से आकर सारे पेड़ के पत्तों में झरझर उठता और सहसा नदी का जल जमकर टूटे घाट की सीढ़ियों पर छलात छलात स्वर से टकराता रहता। इन सारे आकस्मिक अलस शब्दों के बीच बहुत दूर तरुतल से एक चरवाहे की बंसी में ग्रामीण सुर बज रहा है। राजीव महामाया के मुख की ओर ताकने का साहस न कर मंदिर की दीवार के सहारे खड़ा एक तरह से श्रांत स्वप्नविष्ट के समान नदी की ओर ताक रहा है। कुछ देर बाद मुंह फेर कर राजीव ने और एक बार भिक्षुक के भाव से महामाया के मुंह की ओर ताका। महामाया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। महामाया का सिर जैसे ही हिला, राजीव की आशा भी वैसे ही भूमि सात हो गई, क्योंकि राजीव ये अच्छी तरह जानता था महामाया का सिर महामाया के अपने नियमानुसार ही हिलता है और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसे उसके मत से विचलित करे। प्रबल कुलाभिमान महामाया के वंश में कितने काल से प्रवाहित हो रहा है। वे क्या कभी भी राजीव के समान अकुलीन ब्राह्मण से विवाह के लिए राजी हो सकती है? प्यार करना एक बात और विवाह करना दूसरी बात। जो भी हो, महामाया ने समझा उसके ही विवेकहीन व्यवहार से राजीव का दुस्साहस बढ़ा है। उसी क्षण वह मंदिर छोड़कर जाने को तैयार हो गई। राजीव ने परिस्थिति समझकर जल्दी में कहा, मैं कल ही शहर से चला जा रहा हूं। महामाया ने पहले सोचा ऐसा भाव दिखाएगी इस खबर से मुझे क्या करना, लेकिन दिखा न सकी। पैर उठाने पर भी पैर नहीं उठे। शांत भाव से पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, मेरे साहब की यहां से सोनापुर की कोठी में बदली हो रही है, मुझे भी साथ ले जा रही हैं। महामाया बहुत देर तक चुप रही। सोचकर देखा दोनों के जीवन की गति दो ओर है। एक व्यक्ति को जीवन भर नजरबंद नहीं रखा जा सकता है, इसलिए बंद होठों को थोड़ा सा खोलकर बोली, अच्छा। जो बहुत कुछ गहरी दीर्घ निश्वास सा सुनाई पड़ा। केवल इतनी बात कहकर महामाया फिर जाने को तैयार हो रही थी कि इतने में राजीव चौंक कर बोला, चाटुजर्य महाशय। महामाया ने देखा भवानी चरण मंदिर की ओर आ रहे हैं। वह समझ गई, उन्हें उनकी खबर मिल गई है। राजीव ने महामाया पर आई विपदा की संभावना देख मंदिर की टूटी दीवार को फांद कर बाहर जाने की चेष्टा की, लेकिन महामाया ने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ अटकाए रखा। भवानी चरण ने मंदिर में प्रवेश किया। केवल एक बार मौन निस्तब्ध भाव से दोनों पर दृष्टिपात किया। महामाया राजीव की ओर देख अविचलित भाव से बोली, राजीव, मैं तुम्हारे ही घर जाऊंगी, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। भवानी चरण चुपचाप मंदिर के बाहर आए। महामाया ने भी निशब्द भाव से उनका अनुमग्न किया और राजीव हक्का बक्का खड़ा रहा, जैसे उसे फांसी का हुक्म हुआ हो। उसी रात भवानी चरण ने एक चेली लाकर महामाया से कहा, ये पहन कर आओ। महामाया पहन कर आई, फिर कहा, मेरे साथ चलो। भवानी चरण का आदेश यहां तक कि संकेत की भी कभी किसी ने अनसुनी नहीं की, महामाया ने भी नहीं। उसी रात दोनों नदी किनारे शमशान की ओर चले। शमशान घर से अधिक दूर नहीं था। वहां गंगा यात्री के कमरे में एक वृद्ध ब्राह्मण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी की खटिया के पास दोनों जा खड़े हुए। कमरे कोने में पुरोहित ब्राह्मण उपस्थित था। भवानी चरण ने उसे इशारा दिया। वह अविलंब शुभानुष्ठान का आयोजन कर तैयार खड़ा हो गया। महामाया ने समझा इसी मुमूर्षु के साथ विवाह होना है। उसने लेश मात्र भी आपत्ति प्रकट नहीं की। दो निकटवर्ती चिताओं के प्रकाश में अंधकार प्राय कमरे में मृत्यु यंत्रणा की आर्तध्वनि के साथ अस्पष्ट मंत्रोच्चारण मिश्रित कर महामाया का विवाह हो गया।
जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन ही महामाया विधवा हो गई। उस दुर्घटना में विधवा ने तनिक भी शोक का अनुभव नहीं किया और राजीव भी महामाया के अकस्मात विवाह समाचार से जैसे वज्राहत हुआ था। वेदव्य संवाद से वैसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि किंचित प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। किंतु ये भाव अधिक देर तक स्थायी नहीं हुआ, क्योंकि और एक दूसरे वज्रघात ने राजीव को बिल्कुल धराशायी कर दिया। उसे समाचार मिला, शमशान में आज भारी धूम मची है, महामाया सती होने जा रही है। पहले ही उसने सोचा साहब को खबर देकर उनकी सहायता से अत्यंत निष्ठुर घटना का बलपूर्वक विरोध करेगा। फिर स्मरण आया, साहब आज ही बदली का आदेश पाकर सोनापुर रवाना हो गए हैं। राजीव को भी साथ ले जाना चाहा था, किंतु राजीव 1 महीने की छुट्टी लेकर रुक गया। महामाया ने उससे कहा है, तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करना। इस बात को वह किसी भी तरह भूल नहीं सकता। अभी 1 महीने की छुट्टी ली है, आवश्यक होने पर 2 महीने, फिर 3 महीने और अंत में साहब का काम छोड़कर द्वार द्वार भिक्षा मांगकर खाएगा। फिर भी जीवन भर प्रतीक्षा करना छोड़ेगा नहीं। राजीव जब पागल के समान दौड़ता आया तो आत्महत्या या और कुछ करने की ही सोच रहा था। उसी समय संध्या काल में मूसलाधार वर्षा के साथ एक प्रलय झंझा उपस्थित हुई। ऐसा झंझावात कि राजीव को लगा सिर पर घर टूट पड़ेगा। उसने पाया कि ब्रह्म प्रकृति में भी उसके अंतर के अनुरूप एक महाविप्लव उपस्थित हुआ है। तब जैसे वे कुछ शांत हुआ, उसे लगा सारी प्रकृति ने उसकी ओर से किसी प्रकार का प्रतिविधान करना आरंभ कर दिया है। वह स्वयं जीवन शक्ति प्रयोग की इच्छा मात्र करता, किंतु कर नहीं सकता था। प्रकृति आकाश पाताल घेर कर उतनी ही शक्ति का प्रयोग कर काम कर रही है। इतने में बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा ठेला। राजीव ने जल्दी से खोल दिया। गीले वस्त्रों में किसी स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया। लंबे घूंघट में उसका पूरा चेहरा ढका था। राजीव ने उसी क्षण उसे पहचान लिया, वह महामाया थी। उसने उच्चसित स्वर में पूछा, महामाया, तुम चिता से उठकर आई हो? महामाया ने कहा, हां, लेकिन राजीव, मैं अब वह नहीं रही। मेरा सब कुछ बदल गया है। केवल मन से ही मैं वही महामाया हूं। अभी भी कह दो, अब भी मैं अपनी चिता में लौट सकती हूं। मृत्यु के हाथ से लौटाकर पाना ही पर्याप्त है, तब और सब तुच्छ जान पड़ता है। राजीव ने जल्दी से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, वैसे ही रहना। मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बचूंगा नहीं। महामाया ने कहा, तब अभी चलो, तुम्हारे साहब जहां बदली होकर चले गए हैं वहीं चले। घर में जो कुछ था सब छोड़कर राजीव महामाया को लेकर उस आंधी में बाहर निकला। ऐसी आंधी की खड़ा होना तक मुश्किल। आंधी के वेग में कंकड़ उड़कर आते और फेंके गए छर्रे के टुकड़े के समान शरीर को बेधने लगते। सिर पर पेड़ के टूट गिरने के भय से पथ छोड़कर दोनों खुले मैदान में से होकर चलने लगे। वायु का वेग पीछे से आघात करता, जैसे आंधी प्रलय से 2 प्राणियों को छीनकर प्रलय की ओर उड़ाकर लिए जा रही है। पाठक, आप इस कहानी को बिल्कुल काल्पनिक या अलौकिक न मान लें। जब सह मरण प्रथा प्रचलित थी तब ऐसी घटनाएं अक्सर घटित होती सुनी जाती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर उसे चिता में समर्पण कर यथा समय अग्नि प्रयोग किया गया था। अग्नि भी धू धू कर प्रज्वलित हो उठी। इतने में प्रचंड आंधी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जो दाह करने आए थे उन्होंने जल्दी से गंगा यात्री के कमरे में आश्रय ले द्वार बंद कर लिया। वर्षा में चितानल को बुझते देर न लगी। इस बीच महामाया के हाथ का बंधन भस्म हुआ और उसके दोनों हाथ मुक्त हो गए। असह दाह यंत्रणा में एक भी शब्द न उच्चारित कर महामाया ने उठ बैठ पैर के बंधन खोले। उसके बाद स्थान स्थान पर जले वस्त्र खंड शरीर में लपेट नग्न प्राय महामाया चिता से उठकर पहले अपने घर आई। घर में कोई भी नहीं था, सभी शमशान में गए हुए थे। दिया जलाकर साड़ी पहनकर महामाया ने एक दर्पण में मुख देखा, फिर उस दर्पण को जमीन पर पटककर एक बार जाने क्या सोचा। उसके बाद चेहरे पर लंबा घूंघट खींच पास ही राजीव के घर जा पहुंची। उसके बाद ही घटना पाठक से छिपी नहीं है।
महामाया अब राजीव के घर में है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख नहीं, अधिक नहीं। दोनों के बीच केवल एक घूंघट मात्र का व्यवधान है, लेकिन वह घूंघट मात्र मृत्यु के भीतर की निस्तब्धता द्विगुणित दुसह लगती। वह जैसे एक मृत्यु द्वारा आवृत हो वास कर रहा है। ये निस्तब्ध मृत्यु राजीव के जीवन को आलिंगन कर प्रतिदिन जैसे विशीर्ण करने लगी। राजीव इसके पहले जिस महामाया को जानता था उसे भी खोया, और उसकी उस शैशव सुंदर स्मृति को जो उसने अपने संसार में संजो कर रखा था। वह घूंघटा वृत्त में हमेशा पास में रहकर भी नीरव भाव से उसमें बाधा देने लगी। राजीव सोचता, मनुष्य मनुष्य के बीच स्वभावतः यथेष्ट व्यवधान है, विशेषतः महामाया पुराण वर्णित कर्ण के समान सहज कवच धारिणी हो उठी है। उसने अपने स्वभाव के चारों ओर एक बार जन्म लेकर फिर एक और आवरण ले आई है। निरंतर बगल में रहकर भी वे इतनी दूर चली गई है और राजीव जैसे उसे अपनी पहुंच में नहीं पाता। केवल एक माया वेष्टन के बाहर बैठ अतृप्त त्रिषित हृदय से इस सूक्ष्म साथ ही अटल रहस्य भेदन की चेष्टा कर रहा है। नक्षत्र जैसे प्रति रात्रि निद्राहीन निर्निमेष नत नेत्र से अंधकार निशिथीनी को भेद करने के प्रयास में निष्फल निशियान करता रहता है। ऐसे ही इन दो संगीहीन एकल प्राणियों ने कितने दिन साथ ही बिताए। एक दिन की बात है, वर्षाकाल में शुक्ल पक्ष दशमी की रात्र में बादल छटा और प्रथम चांद दिखाई पड़ा। निस्पंद ज्योत्सना रात्रि सुप्त पृथ्वी के सिरहाने जगी बैठी रही। उस रात को निद्रा त्याग कर राजीव भी अपनी खिड़की पर बैठा था। ग्रीष्म क्लिष्ट वन से एक सुगंध और झिल्ली का श्रांत्रव उसके कमरे में आकर प्रवेश कर रहा था। राजीव देख रहा था, अंधकार तरु श्रेणी के प्रांत में शांत सरोवर एक मार्जित चांदी के पत्थर के समान चमचमा रहा था। ऐसे समय में मनुष्य स्पष्ट ही ऐसी कोई बात सोचता है या नहीं, कहना कठिन है। केवल उसका सारा अंतकरण किसी एक और प्रभावित होता रहता है। वन के समान एक गंधोच्छ्वास देता है, रात्रि के समान एक झिल्ली ध्वनि करता है। राजीव ने क्या सोचा मालूम नहीं, किंतु उसको लगा जैसे आज सारे पूर्व के नियम टूट गए हैं। आज वर्षा रात्रि ने अपना मेघवर्ण खोल फेंका है और आज ही ये निशिथीनी उस काल की उस महामाया के समान निस्तब्ध सुंदर और सुगंभीर दिख रही है। उसका संपूर्ण अस्तित्व उस महामाया की ओर एक साथ धावित हुआ। स्वप्न चालित के समान उठकर राजीव ने महामाया के शयन कक्ष में प्रवेश किया। महामाया तब सो रही थी। राजीव पास जाकर खड़ा हुआ, मुख झुका कर देखा। महामाया के मुख के ऊपर ज्योत्सना आ पड़ी थी, किंतु हाय, ये क्या? वह चिर परिचित मुख कहां? चितानल शिखा अपनी निष्ठुर लेलिहान रसन द्वारा महामाया के बाएं हिस्से में किया दंश सौंदर्य एकदम चाटकर अपनी भूख के अवशेष छोड़ गई है। राजीव चौंक उठा था। लगता है शायद एक अव्यक्त ध्वनि भी उसके मुख से निकली होगी। महामाया चौंक कर जाग उठी। सामने राजीव उसी क्षण घूंघट खींच शैया छोड़ एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव ने समझा अब वज्राघात होने को ही है। वह जमीन पर गिरा और पैर पकड़कर कहा, मुझे क्षमा करो। महामाया एक भी शब्द ना बोल क्षण भर के लिए पीछे ना मुड़ घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर में फिर उसने प्रवेश नहीं किया। फिर कहीं उसका पता न लगा। वह क्षमाहीन चिरविदाई का नीरव क्रोधानल राजीव के सारे जीवन पर सुदीर्घ दग्ध चिन्ह छोड़ गया।